लेक्चर थर्ड में हम लोग कंप्लीट स्पेस और ब्रांच स्पेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। कंप्लीट स्पेस, स्पेस X is said to be complete if every sequence in X is convergent in X। तो कंप्लीट स्पेस हम उसे कहते हैं कि अगर कोई भी X नॉन लीनियर स्पेस है और वो कंप्लीटली तब होगा जब उसके सारे सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, तो उसे हम लोग कंप्लीट स्पेस कहते हैं। एक उससे रिलेटेड एक थ्योरम है, तो थ्योरम कि लेट X बी अ नॉर्म्ड लीनियर space, then every convergent sequence in X is Cauchy in X। तो ये हमें हरदम याद रखना है कि अगर X नॉन लीनियर स्पेस है तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस वो काची भी होगा। ठीक है, सबसे पहले कंप्लीट स्पेस किसे कहेंगे? जो भी X होगा वो कंप्लीट तब होगा जब उसके सारे सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। अगर कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो वो काची भी होगा। तो ये हमें याद रखना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि कंप्लीट स्पेस को समझने के लिए। तो लेट करते हैं, लेट X बी अ नॉर्म्ड linear space and xn yn are sequence in X। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि X एक नॉन लीनियर स्पेस है और xn और yn सीक्वेंस है इन X में, सच दैट xn टेंड्स टू X and yn tends to y, then xn plus yn tends to x plus y। अब इसी को हम लोग शो करते हैं, दिखाते हैं। सबसे पहले गिवन दिया हुआ है कि xn tends to x, तो इम्प्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं कि xn माइनस एक्स टेंड्स टू 0, और इसको लिख सकते हैं नॉर्म xn माइनस एक्स टेंड्स टू 0। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ऐसे ही अगर xn के लिख सकते हैं, वैसे yn के लिख लेते हैं कि yn टेंड्स टू y, गिवन दिया हुआ है, implies that yn माइनस y टेंड्स टू 0, implies that norm yn माइनस y टेंड्स टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमें ये शो करना है, तो हम लोग इसका नॉर्म लेंगे कि नॉर्म xn प्लस yn माइनस x प्लस y। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नॉर्म xn माइनस एक्स, ये xn हो गया, इसको यहाँ पे लेके गए ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं xn माइनस एक्स प्लस yn माइनस y, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें एक फॉर्मूला याद है कि नॉर्म x प्लस वाई को हम लोग लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y। ये अप्लाई कर देंगे इसमें, तो इसको लिख सकते हैं कि नॉर्म xn माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस नॉर्म yn माइनस y। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नॉर्म xn प्लस yn माइनस x प्लस y, इसका हम लोग निकालना है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग देख रहे हैं कि xn माइनस एक्स टेंस कर रहा है 0 की तरफ, yn माइनस y टेंस कर रहा है 0 की तरफ, मतलब ये भी टेंस कर रहा है 0 की तरफ और ये भी टेंस 0 कर रहा है, मतलब ये दोनों टेंस कर रहे हैं कि 0 की तरफ। तो हम लिख सकते हैं कि xn प्लस yn माइनस x प्लस y टेंस टू 0।
तो लिख सकते हैं कि एक्स एन प्लस वाई एन टेंस टू एक्स प्लस वाई। हमें यही शो करना था कि ये कन्वर्जेंस सीरीज़ है, सीक्वेंस है हमारा, तो हमने दिखा दिया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो इसी को कंप्लीट स्पेस बोलेंगे। अब हमें ब्रांच स्पेस पढ़ना है कि ब्रांच स्पेस क्या होता है। ब्रांच स्पेस, तो इसको समझने के सबसे पहले नॉन लीनियर स्पेस हमें पता होना चाहिए, जो हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था कि लीनियर स्पेस क्या होता है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है। नॉन लीनियर स्पेस, सबसे पहले कि पहला कंडीशन हमें पता होना चाहिए कि पहला कंडीशन क्या आता है कि नॉर्म एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। और साथ में नॉर्म एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल, मतलब इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग टू कैपिटल एक्स। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि नॉर्म एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। एंड थर्ड कंडीशन है कि नॉर्म अल्फा एक्स इक्वल टू मॉड अल्फा, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है इसके लिए इसमें नॉर्म नहीं लगेगा, मॉड लगेगा, और नॉर्म एक्स। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करी तो उसको नॉन लीनियर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और कंप्लीट स्पेस हमने अभी अभी पढ़ा है कि कोई भी स्पेस है कंप्लीट तब कहलाएगा जब उसके सारे सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, ठीक है। अब ब्रांच स्पेस का क्या होता है कि ब्रांच स्पेस हमारा कि कोई भी स्पेस नॉन लीनियर स्पेस तो हो ही हो, साथ में वो कंप्लीट भी हो। अगर ऐसा है तो वो उसको हम लोग को ब्रांच स्पेस बोलते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम उसे ब्रांच स्पेस बोलेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि अ कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कॉल्ड अ ब्रांच स्पेस। ये कंप्लीट भी हो और नॉन लीनियर स्पेस भी हो तो उसको ब्रांच स्पेस कहेंगे। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू ब्रांच स्पेस को समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रांच स्पेस क्या होता है। तो एग्जाम्पल हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट सेट ऑफ रियल नंबर आर, एक हमने सेट ले लिया रियल नंबर आर का, इज अ ब्रांच स्पेस अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाय मॉड नॉर्म एक्स इक्वल टू मॉड एक्स वेयर एक्स इज बिलोंग टू आर। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम लोग को ब्रांच स्पेस दिखाना है। तो एक सेट है रियल नंबर का जिसको ब्रांच स्पेस हमें दिखाना है, जिसका नॉर्म दिया हुआ है हमें ये डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना होगा कि वो जो सीक्वेंस है ये नॉन लीनियर स्पेस है। तो फर्स्ट वी शो दैट द गिवन norm is normed linear space। तो सबसे पहला कंडीशन हमें प्रूव करना है कि सिंस नॉर्म एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये हमें गिवन दिया हुआ है। अब देखिए ये मॉड लगा हुआ है तो ये या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो इसका पहला कंडीशन तो प्रूफ हो ही गया कि इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। और इसमें अगर इफ़ नॉर्म एक्स इज इक्वल टू जीरो दैट इज़ मॉड एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, और अगर ऐसा होगा तो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मान लीजिए कि एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब कि मॉड एक्स भी जीरो होगा, इम्प्लाइज दैट अगर मॉड एक्स जीरो है तो इसका मतलब कि ये भी नॉर्म एक्स भी जीरो होगा। तो हमारी पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। दूसरी कंडीशन थी कि नॉर्म एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हमने इसको अलग अलग लिख देंगे
तो इसको लिख सकते हैं कि इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। हमें पता नहीं ये है क्वेश्चन। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू नॉम एक्स प्लस नॉम वाई। यहाँ से अगर एक्स है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इम्प्लाइज ए नॉम एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉम एक्स प्लस नॉम वाई। ये हमारी दूसरी कंडीशन प्रूफ हो गई। तीसरी कंडीशन है कि नॉम अल्फ़ा एक्स इक्वल टू मॉड अल्फ़ा एक्स इक्वल टू, अब अलग अलग मॉड लिखेंगे, मॉड अल्फ़ा ऑन मॉड एक्स। मॉड एक्स को तो लिख सकते हैं मॉड एक्स को नॉम एक्स लिख सकते हैं, मॉड अल्फ़ा नॉम एक्स। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन भी प्रूफ हो गई कि मॉड अल्फ़ा और नॉम एक्स अलग अलग। तो इसका मतलब कि सिंस हम देख सकते हैं कि सो आर इज़ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो ये पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, दूसरी और तीसरी, तो इसलिए हम लोग इसको आर को नॉन लीनियर स्पेस कर सकते हैं। अब हमें क्या दिखाना है, कंप्लीट। अगर ये कंप्लीट भी हो जाता है, कंप्लीटनेस भी शो कर देता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ब्रांच स्पेस है। तो देन आगे देखते हैं। अब कंप्लीटनेस हमें शो करना, कंप्लीटनेस। तो सबसे पहले लेट कर ले कि लेट कंप्लीटनेस के लिए हमें क्या शो करना कि जो भी सीक्वेंस दिया गया है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो मतलब हम लोग कोई भी सीक्वेंस लेट करेंगे आर में, ठीक है, आर में सीक्वेंस लेट करेंगे और उसे कन्वर्जेंट दिखा देंगे। अगर कन्वर्जेंट हो गया तो इसका मतलब कि वो कंप्लीटनेस है। कि लेट एक्सन बी अ काची सीक्वेंस इन आर। हमने एक एक्शन ले लिया है जो काची सीक्वेंस है आर में। तो अगर ये काची होगा तो इसका मतलब कि वो बाउंडेड भी होगा, मतलब उसका लिमिट पॉइंट होगा। अगर लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब कि वो बाउंडेड होगा। तो इम्प्लाइज दैट एक्शन इज बाउंडेड। अगर एक्शन बाउंडेड है तो इसका मतलब है कि एक्शन हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ठीक है, अगर सबसे पहले तो हमने ले किया कि एक्सन एक काची सीक्वेंस आ, अगर काची सीक्वेंस इसका मतलब कि लिमिट पॉइंट होगा। अगर लिमिट पॉइंट है तो वो बाउंडेड होगा। अगर वो बाउंडेड है तो उसको हम वो कह सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट काची सीक्वेंस एक्सन हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो इसका मतलब कि हमने एक्सन को क्या लेट किया था कि वो काची सीक्वेंस, तो काची सीक्वेंस एक्सन हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ऐसा हुआ तो एक्सन इज कन्वर्जेंट इन आर। तो इसका मतलब कि एक्सन कन्वर्ज कर रहा है आर में। अगर कन्वर्जेंट हो गया है, हमें दिखाना था कि जो भी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो रहा है उसी में। इसका मतलब कि आर इज अ कंप्लीट स्पेस। तो हमने यहाँ पे दिखा दी कि आर नॉन लीनियर स्पेस है, आर हमारा नॉन लीनियर स्पेस है, और सेकंड दिखा दिया कि आर हमारा कंप्लीट स्पेस है। तो हैंस आर इज अ ब्रांच स्पेस। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं कि हमने आज मतलब ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। तो पहले तो ये क्वेश्चन गिवन दिया गया है कि प्रूव करना है कि जो आर है वो ब्रांच स्पेस है। तो ब्रांच स्पेस को दिखाने के लिए हमें दिखाना होगा कि नॉन लीनियर स्पेस है वो, और सेकंड वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसे ब्रांच स्पेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉन लीनियर स्पेस को शो करेंगे। तो नॉन लीनियर स्पेस को दिखाने के लिए हमारे 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि नॉम एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉम एक्स अगर 0 होता है तो एक्स भी 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। सेकेंड कंडीशन कि नॉम एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉम एक्स प्लस नॉम वाई। और थर्ड है कि नॉम अल्फा एक्स इज इक्वल टू मॉड अल्फा नॉम एक्स। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसे नॉन लीनियर स्पेस कहेंगे। तो हमने नॉन लीनियर स्पेस को ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था गिवन, उसको नॉन लीनियर स्पेस दिखा दिया। अब हमें दिखाना था कंप्लीटनेस कि कंप्लीट है ये। तो कंप्लीट दिखाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो भी हम लोग सीक्वेंस लिए हैं वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो हमने लेट कर लिया कि एक एक्सन है जो काची सीक्वेंस है आर में। अगर काची सीक्वेंस है इसका मतलब कि वो बॉन्डेड होगा। अब मतलब लिमिट पॉइंट होगा, अगर लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब वो बाउंडेड होगा। तो एक्सन बाउंडेड निकल गया। अगर एक्सन बाउंडेड हो इसका मतलब कि कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है।
और अगर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, इसका मतलब कार्टेज सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो कन्वर्ज भी करेगा उसी आर में। तो दिखा दिए कि जो सीक्वेंस हमने लिया था वो कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब कि आर इज कंप्लीट स्पेस है। तो अगर कंप्लीट भी दिखा दिया, नॉर्म भी दिखा दिए, तो इसका मतलब कि आर इज़ अ ब्रांच स्पेस। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट स्पेस और ब्रांच स्पेस के डेफिनेशन और उसके एग्जांपल के साथ कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।